हेलो गाइज, वेलकम टू लर्न स्टॉक मार्केट चैनल। इस चैनल के ऊपर गाइज आपको एवरीडे स्टॉक मार्केट से जुड़ी जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो आपको एवरीडे टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको एवरीडे टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के दिन की मैं बात करूँ तो सबसे पहले निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 के अंदर इतनी कोई खास क्लोजिंग होते हुए मैं देखने को नहीं मिल रही। मतलब इतनी कोई गिरावट भी नहीं है और इतनी कोई तेज़ी भी नहीं है। एक फ्लैट क्लोजिंग होते हुए हमें देखने को मिल रही है। सिर्फ 8 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। और सेंसेक्स की मैं बात करूँ तो सिर्फ 27 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। आगे मैं बात करूँ तो गाइज अंबुजा सीमेंट। तो अंबुजा सीमेंट की मैं बात करूँ तो जो एक जापानी ब्रोकरेज फर्म है, तो मतलब अंबुजा सीमेंट के अंदर बाइंग की रेटिंग देते हुए हमें देखने को मिल रही है। मतलब इस कंपनी का जो टारगेट बताया जा रहा है कितना 780 का, अभी कितना चल रहा है 678 चल रहा है। तो मतलब बताया जा रहा है कि इस कंपनी का जो टारगेट है वो 780 देखने को मिल सकता है, मतलब 780 रुपये का। ठीक है। तो मैं बात करूँ तो गाइस अंबुजा सीमेंट की, मतलब अभी कोई ये जो आप जो रेटिंग रहती है मतलब कोई भी एजेंसी की, तो मतलब उनके ऊपर नहीं जाना चाहिए मेरा माने तो मतलब कोई भी। अभी मैं बात करूँ तो अभी कितना चल रहा है कंपनी का जो स्टॉक है वो 778 चल रहा है ना, 678 चल रहा है। तो मैं बात करूँ तो मतलब अभी 6 महीने एक के बाद देखोगे या तो 1 साल के बाद देखोगे तो इस कंपनी का जो स्टॉक है वो अभी इस लेवल पर थोड़ा रहने वाला है, ऊपर तो जाएगा ही। और अभी बात करूँ तो अभी जो गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेंट हमें बनते हुए हमें देखने को मिल रही है। और हमारे जो गवर्नमेंट का जो लक्ष्य है 5 साल का, आने वाले 5 साल की बात करूँ तो जितना होता है इतना, मतलब एक डेवलपमेंट की बात करें तो मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट की मैं बात करूँ, मोदी साहब भी आपको पता ही है कि मतलब मोदी साहब क्या बोल रहे हैं कि अभी जो आपने देखा वो तो सिर्फ टेलर है, आगे आने वाले में आने वाले टाइम के अंदर आप बहुत कुछ और भी देख सकते हो। मतलब हमारी जो मैं कंट्री की मैं बात करूँ, हमारे भारत कंट्री की मैं बात करूँ तो अभी बहुत कुछ डेवलपमेंट करने का बाकी है। तो जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा तो उतना, मतलब ये कुछ सीमेंट के बिना तो होगा नहीं, आपको भी पता है। तो जितना बड़ा ये अंबुजा सीमेंट की मैं बात करूँ तो ये जो है वो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट बिगेस्ट कंपनी है। तो मतलब ये जो जितना ज़्यादा सीमेंट यूज होगा तो कंपनी का जो स्टॉक है वो तो भागने वाला ही है, आपको भी पता ही है। ठीक है। 1 साल के बाद देखोगे तो जो इस लेवल के ऊपर आपको देखने को नहीं मिलेगा, उससे ऊपर ही जाएगा। तो मतलब आपको कंपनी अच्छी लगती है तो आँख बंद करके निवेश करना चाहिए। मतलब कोई भी जो ये एजेंसी रहती है, रेटिंग एजेंसी रहती है, उनके ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है। आगे मैं बात करूँ तो इस कंपनी की जो अंबुजा सीमेंट है सिर्फ 6 महीने के मैं बात करूँ तो 25% का रिटर्न दिया है। और पिछले 1 साल की बात करूँ तो 61% का रिटर्न दिया है। आगे मैं बात करूँ तो अभी आप थोड़ा दिन पहले जो बजाज की मैं बात करूँ तो एक सीएनजी बाइक है वो लॉन्च किया हुआ था, आपको भी पता है। ठीक है। और जो कंपनी बाइक का जो नाम है वो फ्रीडम 125 रखा था। तो अभी मैं बात करूँ जो टीवीएस है तो वो भी कोई बाकी तो रहने वाला है नहीं, वो भी कंपनी की मैं बात करूँ तो अभी बताया जा रहा है कि टीवीएस मोटर भी एक सीएनजी बाइक अभी लॉन्च कर सकती है। ठीक है। तो आप चाहे तो ये जो टीवीएस कंपनी का जो शेयर है टीवीएस मोटर का, तो इस शेयर के ऊपर भी मतलब एक नज़र रख सकते हैं, इस कंपनी के ऊपर भी। मैं बात करूँ तो पिछले 1 साल के अंदर टीवीएस मोटर ने 84% का जो रिटर्न है वो दिया हुआ है। और पिछले 5 साल की मैं बात करूँ तो लगभग 500% का जो रिटर्न है वो हमें देखने को मिल रहा है। 471% का जो रिटर्न है वो हमें देखने को मिल रहा है। आगे मैं बात करूँ तो गाइस ग्लैंडमार्क लाइफ की मैं बात करूँ तो आज के दिन 4% की गिरावट देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं। तो मतलब गिरावट के पीछे के रीजन की मैं बात करूँ तो जो ग्लैंडमार्क लाइफ के अंदर ग्लैंडमार्क फार्मा का जो प्लान कर रहा है, मतलब इस कंपनी का जो स्टेक है ग्लैंडमार्क लाइफ के अंदर जो स्टेक है वो बेच सकता है, लगभग मैं बात करूँ तो वाया ओवर फॉर सेल। ठीक है। तो इसकी वजह से गिरावट देखने को मिल रही है हमें। आगे मैं बात करूँ तो रिलायंस जियो की मैं बात करूँ तो गाइस अभी आपको ही पता है कि रिलायंस जियो है वो अभी आईपीओ की मतलब लाने की बात कर रहा है। ठीक है। अब और करीब लगभग बात करो 2025 तक का इस कंपनी का जो आईपीओ वो शायद से हमें मार्केट में आते हुए हमें देखने को मिल सकता है। और गाइस बताया जा रहा है कि इस कंपनी का जो वैल्यूशन है वो लगभग 9 लाख करोड़ का वैल्यूशन देखने को मिल रहा है जियो, जो अभी आईपीओ आने वाला है इसका। और आप देख सकते हैं इधर भी बात करो तो 2025 तक इस कंपनी का जो आईपीओ वो भी आते हुए हमें देखने को मिल सकता है। आगे मैं बात करूँ तो रिलायंस जो इंडस्ट्री का जो शेयर की जो अभी प्राइस कितनी है 3000 के करीब, मतलब 3200 के करीब देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी का जो टारगेट है वो भी बताया जा रहा है कि मतलब 3580 का जो आप देख सकते हो जो टारगेट है वो दिया जा रहा है। आगे मैं बात करूँ तो यस बैंक की, तो यस बैंक के अंदर गज आप मॉर्निंग में आपने देखा होगा 8% की तेज़ी देखने को मिल रही थी। अभी जो क्लोजिंग हुई है वो लगभग 3.5% के ऊपर क्लोजिंग होते हुए हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन
मॉर्निंग में 8% तक ऊपर गया था इस कंपनी का जो स्टॉक है मैं बात करूँ तो। और इसके पीछे के रीज़न की मैं बात करूँ तो जो रेटिंग एजेंसी है वो मतलब पॉजिटिव रेटिंग देते हुए हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि मतलब इस कंपनी का जो आउटलुक है मतलब बिजनेस है आगे आने वाले टाइम में मतलब सुधरते हुए हमें देखने को मिल सकता है। तो मतलब ऐसी उम्मीद के ऊपर जो इस कंपनी का जो स्टॉक है वो आज भागते हुए हमें देखने को मिला था। आगे मैं बात करूँ तो ये जो ग्लैंडमार्क लाइफ के ऊपर में एक जो ये न्यूज़ है वो अभी छूट गई थी। तो मतलब मैं बात करूँ तो जो ग्लैंडमार्क लाइफ के अंदर आज 4% की गिरावट देखने को मिली। इसके पीछे की रीजन की मैं बात करूँ तो मतलब ये जो ग्लैंडमार्क फार्मा है वो आपको 7% मतलब 7.5% की जो होल्डिंग स्टेक है वो बेच सकती है वाया ऑफर फॉर शेयर, और जो प्राइस है वो मिनिमम 810 के ऊपर बेच सकती है। आगे मैं बात करूँ तो नायका कंपनी की, तो नायका कंपनी के अंदर गई आज के दिन की लगभग 1.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और इस कंपनी के अंदर मैं बात करूँ तो ICICI म्यूचुअल फंड है वो लगभग कितना 1.5 करोड़ शेयर है वो परचेज किया हुआ है। लगभग मैं बात करूँ तो 256 करोड़ का जो शेयर है वो ख़रीदा हुआ है, जो प्राइस है वो 174 के ऊपर ख़रीदा है। आगे मैं बात करूँ तो टाटा लक्ष्य की मैं बात करूँ तो लगभग गिरावट देखने को मिल रही है 2 से 2.5% की। और इसके पीछे के रीजन की मैं बात करूँ तो अभी इस कंपनी का Q1 का जो रिजल्ट आया हुआ है आपको भी पता है इस फर्स्ट क्वार्टर का। तो मतलब ये जो रिजल्ट है वो एक डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट है वो हमें देखने को मिल रहा है, इतना कोई खास रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। और मैं बात करूँ तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इनके अंदर कितना 3% की गिरावट देखने को मिल रही है कंपनी के जो नेट प्रॉफिट के अंदर। और मैं बात करूँ अभी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कितना देखने को मिल रहा है, तो वो प्रॉफिट है वो 184 करोड़ का देखने को मिल रहा है फर्स्ट क्वार्टर में। और पिछले साल की मैं बात करूँ तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 188 करोड़ का था। आगे मैं बात करूँ तो कंपनी का जो रेवेन्यू की मैं बात करूँ तो वो थोड़ा बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहा है, कितना 9% का जंप देखने को मिल रहा है कंपनी के जो फिर रेवेन्यू की मैं बात करूँ तो इस क्वार्टर के अंदर जो फर्स्ट क्वार्टर का जो आया वो तो 926 करोड़ का रेवेन्यू है वो हमें देखने को मिल रहा है। और पिछले साल की मैं बात करूँ तो 850 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था। आगे मैं बात करूँ तो एशियन पेंट की मैं बात करूँ तो अभी गाइस मैं कल का वीडियो या तो परसों का वीडियो में मैंने बताया था कि एशियन पेंट है वो इसका जो प्रोडक्ट का दाम है वो बढ़ाने वाली है। और ये जो न्यूज़ देखने के बाद में एशियन पेंट के अंदर भी तेज़ी देखने को मिली थी, और साथ में बाकी के जो पेंट की जो कंपनी है जैसे कि मैं बात करूँ तो बर्जर पेंट है, फिर दूसरा कौन सा था, दूसरा वो 1-2 कंपनी का जो स्टॉक था वो भी उनमें भी तेज़ी देखने को मिली थी। तो मतलब ये जो न्यूज़ है वो आज आप देख सकते हो जो फाइनली आ चुकी है। मतलब 22 जुलाई से इस कंपनी के जो प्रोडक्ट के दाम है वो हमें बढ़ते हुए हमें देखने को मिल जाएंगे। तो मतलब आप चाहे तो ये एशियन पेंट के जो स्टॉक है उनके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं, और जो बाकी के जो पेंट की कंपनी है उनके ऊपर आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी ने जो दाम बढ़ाए तो बाकी के जो कंपनी है वो भी कोई ऐसे बैठने वाली है नहीं, वो भी दाम बढ़ाते हुए हमें देखने को मिल सकती है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा बीच में टेलीकॉम सेक्टर के अंदर पहले जियो ने दाम बढ़ाया, फिर भारती एयरटेल ने बढ़ाया, फिर वोडाफोन आइडिया ने बढ़ाया। फिर आगे मैं बात करूँ तो ये जो अभी दाम तो बढ़ा टेलीकॉम सेक्टर की मैं बात की करूँ तो अभी ये जो दाम बढ़ते हुए मैं देखने को मिले जो, तो ये जो टेलीकॉम कंपनी की मैं बात करूँ जियो फिर ये भारती एयरटेल, तो अभी आने वाले जो नंबर है रेवेन्यू कंपनी का Q1 के भी जो भी बात करूँ तो नंबर अभी आने वाले हैं, तो वो थोड़ा ग्रोथ होते हुए पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो ये टेलीकॉम सेक्टर के जो स्टॉक है भारती एयरटेल है, फिर ये वोडाफोन का जो स्टॉक है उनकी बात करूँ तो जियो की तो मैं बात करूँ तो जियो का कोई सेपरेट स्टॉक नहीं है, वो तो रिलायंस के अंदर ही हमें देखने को मिल जाता है। तो मतलब चाहे तो ये स्टॉक के ऊपर आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं। आगे मैं बात करूँ तो HDFC डिफेंस फंड म्यूचुअल फंड का ये फंड है अभी कुछ 1 साल पहले ही लॉन्च हुआ था। और अभी मैं बात करूँ तो इस फंड की जो NAV है वो कितनी चल रही है 25 NAV हमें देखने को मिल रही है। तो गाइस जो इनके ऊपर न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है कि आप देख सकते हो जो 2023 में इस कंपनी के जो फंड है वो हमें लॉन्च होते हुए हमें देखने को मिला था। तो मतलब ये जो फंड है वो SIP है वो इसके अंदर बंद होते हुए हमें देखने को मिल रहा है, डिसकंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी जो SIP चल रही है वो तो चालू ही रहेगी, लेकिन नई SIP है वो हमें नई देखने को मिलेगी। मतलब कब से 22 जुलाई से ये देख सकते हैं इधर म्यूचुअल फंड है वो डिसकंटिन्यू कर रहा है फ्रेश SIP फ्रेश सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, मतलब SIP की मैं बात करूँ तो वो 22 जुलाई से आगे हमें इस कंपनी के अंदर मतलब इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप SIP नहीं कर पाओगे। अभी जो चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन नई SIP है वो इस फंड के अंदर आप नहीं कर पाओगे। आगे मैं बात करूँ
सॉरी, आगे मैं बात करूँ तो कैसी कैसी भी शुगर की मैं बात करूँ तो इस कंपनी के अंदर आज के दिन की 20% की तेज़ी देखने को मिली है। और इसके पीछे के रीज़न की हम बात करें तो अभी कंपनी का Q1 का नंबर आया हुआ है। क्वार्टरली रिजल्ट की हम बात करो तो वो जंप मतलब प्रॉफिट, कंपनी का जो प्रॉफिट है इनके अंदर 76% का जंप देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से 19% की आज के दिन की तेज़ी देखने को मिली है। आगे मैं बात करूँ तो गाइस रेमन, तो रेमन कंपनी के अंदर आज के दिन की 36% की गिरावट देखने को मिल रही है। मॉर्निंग में तो मैं बात करूँ तो कितना 40% की गिरावट देखने को मिली थी। जो कंपनी का जो स्टॉक है वो ओपन ही कितना 1900 से हुआ था। अभी जो क्लोजिंग हुआ है वो 2000 के करीब क्लोजिंग होते हुए हमें देखने को मिल रहा है और 36% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन भाई ऐसा तो क्या हो गया कि इस कंपनी के अंदर इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो गाइस इस कंपनी की मैं बात करूँ तो ये जो रेमन कंपनी है इनके अंदर लाइफस्टाइल जो का बिजनेस है, कंपनी का लाइफस्टाइल का जो बिजनेस है वो अलग होते हुए देखने को मिल रहा है। मैं जैसे कि मैं बात करूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, रिलायंस कंपनी कैसी है। तो रिलायंस कंपनी के अंदर आपको अलग अलग बिजनेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि जियो का बिजनेस है, ठीक है, वो कोई जियो का भी अलग से बिजनेस नहीं है, वो एक जियो के अंडर में, ये रिलायंस के अंडर में आता है। फिर मैं बात करूँ तो पेट्रोलियम का बिजनेस देखने को मिल रहा है, ऑयल का। फिर ये रिटेलर का जो बिजनेस है जियो का वो भी, सॉरी ये रिटेलर का वो भी एक रिलायंस के अंडर में आता है। फिर ये अलग अलग जो बाकी के जो अलग अलग बिजनेस है वो सारे ये रिलायंस के कंपनी के अंदर ही आते हैं। तो इस तरह जो ये रेमन कंपनी है इसका भी बिजनेस अलग अलग हमें देखने को मिलता है और अभी कोई सेपरेट अलग से लिस्टेड नहीं है। तो ये जो लाइफ स्टाइल का जो बिजनेस है वो अभी अलग से लिस्टेड होते हुए हमें देखने को मिलेगा। अभी इसके अंदर ही था, ये जो रेमन कंपनी है इसके अंदर ही था, लेकिन अभी ये कब से, अगस्त या तो सितंबर से हमें सेपरेट होते हुए हमें देखने को मिलेगा अलग से। तो इसकी वजह से जो आज के दिन की 40% की गिरावट देखने को मिल रही है। और गाइस आपके पास अगर रेमन कंपनी का शेयर है तो कोई लॉस नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ तो रेमन कंपनी का 5 शेयर रहेगा आपके पास, तो ये जो नया लिस्टेड होने वाला है अलग से रेमन लाइफस्टाइल का, उनका आपको 4 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास रेमन कंपनी के 5 शेयर होंगे तो ये जो नई रेमन लाइफस्टाइल का जो अलग से लिस्टेड होने वाला है वो उनका 4 शेयर मिलेगा आपको। तो आपको कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। और आपके मतलब अगस्त या तो सितंबर में इसका अलग से आपको अलग से एक IPO मतलब शेयर भी देखने को मिल जाएगा ये लाइफस्टाइल का। आगे मैं बात करूँ तो गाइस DH का और पेपाइस का डेटा की मैं बात करूँ तो आज के दिन की DH की मैं बात करूँ तो 1600 लगभग 1650 करोड़ का खरीदारी करते हुए मैं देखने को मिल रहे। और FIs की मैं बात करूँ तो 1100 करोड़ की बिकवाली करते हुए मैं देखने को मिल रहे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस आज का दिन का जो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं ताकि जो इन्फॉर्मेशन है आपको ऐसे स्टॉक मार्केट के रिलेटिव आपको एवरीडे मिलती रहे।